क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की करीब 4000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 85% पर अवैध कब्जा हो चुका है। जी हां, वक्फ की जमीनें, दुकानें और प्रॉपर्टी जो मुस्लिम समाज के लिए होनी चाहिए थी, आज विवादों में घिरी हुई हैं। तो सवाल ये है कि ये कब्जे कैसे हुए, इनकी जांच कैसे हो रही है और क्या इसमें राजनीति भी घुस आई है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पास हुआ और इसके बाद प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गहन लेखा जोखा शुरू हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई और अब तक जांच में क्या कुछ सामने आया, एक एक कड़ी सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि इस मामले से जुड़ी हर खबर आप तक समय से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पास होने के बाद अब राज्य में भी वक्फ संपत्तियों की गहन जांच शुरू हो गई है। क्या है मामला? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का दावा है कि प्रदेश में करीब 4000 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियां मौजूद है। इनमें से लगभग 85% संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। रायपुर के मालवीय रोड और हलवाई लाइन जैसे पॉश जगहों पर 40 दुकानें ऐसी हैं जिन पर पहले किराएदार रहे लोग फर्जी रजिस्ट्री के जरिए अब खुद को मालिक बता रहे हैं। गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता, केवल किराए पर दिया जा सकता है। क्यों हो रही है जांच? हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत राज्य में वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। इसी के तहत वक्फ बोर्ड ने सभी मुतवल्लियों को सर्कुलर जारी कर संपत्ति और उसकी आय व्यय का पूरा ब्यौरा मांगा है। कब शुरू हुई ये कार्रवाई तब तेज हुई जब केंद्र सरकार की 10 सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ में निरीक्षण के लिए रायपुर पहुंची। टीम अब तक रायपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद जिलों में वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण कर चुकी है। कहां हो रहा है विवाद? सबसे ज्यादा कब्जे बिलासपुर 123 संपत्तियां और रायपुर 78 संपत्तियां में दर्ज किए गए हैं। रायपुर के हलवाई लाइन, मालवीय रोड जैसे इलाकों में संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावे और नोटिस भेजे हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज इस पूरे अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने रायपुर के टिकरापारा स्थित फतेह शाह मार्केट जैसे विवादित परिसरों का दौरा किया और कहा कि निष्क्रिय संपत्तियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलने जैसी योजनाओं में मुस्लिम समाज को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ मुस्लिम महासभा, वेलफेयर सोसाइटी और कई राजनीतिक संगठनों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। फहीम शेख और गद्दू कुरैशी जैसे मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि ये सारी कार्रवाई भाजपा के इशारे पर की जा रही है। नेताओं ने डॉक्टर सलीम राज को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह जांच दिखावा है और इससे मुस्लिमों की समस्याओं का हल नहीं होगा। उन्होंने डॉक्टर सलीम राज पर निशाना साधा और कहा कि जिस व्यक्ति को न इस्लाम की जानकारी है, न 5 वक्त की नमाज की अहमियत का अंदाजा, वह मुस्लिम हितों की बात कैसे कर सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर वाकई में उन्हें मुस्लिमों की इतनी चिंता है तो बुलडोजर की कार्रवाई, मस्जिदों पर झंडे फहराने और नमाज पर रोक जैसे मुद्दों पर भी आवाज उठानी चाहिए। कैसे हो रही है कार्रवाई? वक्फ बोर्ड ने जिलों के कलेक्टर और SP को पत्र भेजकर फर्जी रजिस्ट्रियों को शून्य करने, कब्जाधारियों को बेदखल करने और नए किराएनामे करवाने की मांग की है। साथ ही राज्य सरकार एक डिजिटल पोर्टल भी बना रही है जिसमें वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों की जांच चल रही है, वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में इस कानून के खिलाफ सड़कों पर बवाल मच गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। गाड़ियों में आगजनी, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। अब तक इस हिंसा में 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 21 कंपनियों के 1600 जवान तैनात किए हैं, जिसमें 300 BSF जवान भी शामिल है।
हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बैन कर दिया गया और बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। मुर्शिदाबाद के धुलियान से अब तक करीब 500 लोग पलायन कर चुके हैं। इन लोगों ने मालदा के वैष्णव नगर के एक स्कूल में शरण ली है। पलायन करने वालों का आरोप है कि उनके घरों में आग लगाई गई, पीने के पानी में जहर मिलाया गया और उन्हें बीएसएफ की मदद से जान बचाकर भागना पड़ा। वहीं दिल्ली में जमीयत उलेमा ए हिंद की कार्यकारी समिति ने इस कानून पर आपत्ति जताई है। वहीं AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा, वक्फ कानून असंवैधानिक है। भाजपा वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है, इससे किसी की भलाई नहीं होगी और विपक्ष का आरोप है कि यह कानून धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। फिलहाल इस जांच और कार्रवाई को लेकर राज्य में राजनीतिक घमासान और सामाजिक बहस दोनों ही तेज हो गए हैं। इस पूरे मामले में आगे जो भी मोड़ आता है, इस पर CGN नजर बनाए हुए है। इस खबर से जुड़ी हर जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।